धरती ने लाखों सालों में कई अजीबोगरीब जीवों को पैदा किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंसानों ने कुदरत का संतुलन ऐसा बिगाड़ दिया कि कुछ ऐसे जानवर गायब हो चुके हैं जो शायद आज होते तो हम इन्हें एलियन समझते। आज हम बात करेंगे उन 3 जानवरों की जिन्होंने दम तोड़ दिया हमारी वजह से। जो हमारी लिस्ट में पहला जानवर आता है वो है डोडो। डोडो एक ऐसा परिंदा था जो कुदरत का एक अनोखा करिश्मा था, लेकिन इंसानी लालच और लापरवाही की वजह से वो आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह चुका है। तो मैरिडियस एक ऐसा आइलैंड जहाँ हजारों सालों तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, जहाँ का राजा कोई शेर जा भाग नहीं था, बल्कि एक ऐसा परिंदा था जो उड़ भी नहीं सकता था। इसे दुनिया डोडो मतलब रैपस कुकुलेट्स के नाम से जानती है और इसे सब बेवकूफ परिंदा समझते हैं। तो वो क्यों समझते हैं मैं आगे बताता हूँ। तो डोडो कोई आम परिंदा नहीं था। ये लगभग 3 फीट ऊंचा था और 15 से 20 किलोग्राम तक भारी हो सकता था। अगर इसकी पंखों की बात करें, इसके पंख बहुत ज्यादा छोटे थे जो इसे उड़ने में मदद ही नहीं कर सकते थे। अगर इसकी चोंच की बात करें तो वो लगभग 9 इंच लंबी और आगे से मुड़ी हुई होती थी, हुक जैसे, जो थोड़ी डरावनी दिखती थी, लेकिन असल में ये बिल्कुल गैर हिंसक मतलब ऐसा जानवर जो नॉन वायलेंट हो, ऐसा था ये जानवर। अगर इसकी रंग की बात करें तो इसके पंख नीले ग्रे रंग के थे और टांगे पीली मतलब जेलो थी। अगर इसकी जीवन शैली जाने तो डोडो की जिंदगी बड़ी सुकून वाली थी। अगर बात करें कि खाने में क्या खाते थे, ये ज्यादातर जमीन पे गिरे हुए सीड्स या बलम खाता था। एक दिलचस्प बात यह है कि डोडो छोटे पत्थर मतलब गैस्ट्रोलिथिस भी निगल सकता था, क्योंकि उसके पेट में कोई खाना ही नहीं पचता था और इसलिए वो पत्थर उसके पेट में जाके फल और बीजों को आसानी से पीट कर मसाला बना के उसके पेट में ही कर देते थे। मतलब काम और सीधी बात करें तो उसके पाचन में सहायता होती थी पत्थरों की वजह से। अगर उसके घोंसले की बात करें, अगर तुम सोच रहे हो डोडो पेड़ों पर रहता होगा, ऐसा नहीं था, बल्कि जो जमीन पे रहता था एक घास के ढेर में अपना घोंसला बनाता था। और दिलचस्प बात यह है कि ये पंछी सिर्फ एक ही अंडा दे सकता था। इसकी जिंदगी ऐसी थी कि इसको कोई डर ही नहीं था, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैरिडिस पर डोडो का कोई भी नेचुरल दुश्मन नहीं था, इसलिए उसने कभी डरना सीखा ही नहीं था। उसके दिमाग में शिकारी का या शिकार करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। पर फिर थोड़ा ट्विस्ट आया। साल था 1590 में पहली बार डच सोल्जर इस आइलैंड पे पहुंचे। जब उन्होंने डोडो को देखा तो उन्हें लगा ये कोई पागल बेवकूफ जानवर है। डोडो उनसे भागने के बजाय उनके पास चला गया, शायद दोस्ती करने या सिर्फ देखने की कौन आया भाई। फिर तुम्हें पता है इंसान क्या करेंगे, इंसानों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठा लिया। उन्होंने उसको मार दिया और उसका मीट खाया तो बोला अरे ये तो स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें तो कोई, मतलब वो मीट बिल्कुल स्वाद नहीं लगा उनको। लेकिन लंबे सफर के लिए उन सोल्जर्स के लिए ये काफी आसान शिकार था। इंसानों ने इसे इतनी बेरहमी से मार दिया कि इसका नाम ही डोडो पड़ गया। तो डोडो का मतलब मूर्ख होता है या बेवकूफ, इसलिए मैं बोल रहा था इसको बेवकूफ जानवर कहते हैं। अगर तुम सोच रहे हो सिर्फ इंसान ही इनके पीछे के जिम्मेवार है कि ये गायब हो गए, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं था। सिर्फ इंसान ही इसके पीछे जिम्मेदार नहीं थे। इंसानों के साथ जो जानवर आए थे असली तबाही उन्होंने मचाई थी। कुत्ते और बिल्ली उन्होंने डोडो का शिकार किया। सूर और चूहों ने इनके जमीन पर बने घोंसले ही तोड़ दिए और इन्होंने उनके अंडे और बच्चे भी खा लिए। और डोडो के पास इनसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता था। और उसकी जनरेशन बढ़ने की रफ्तार तो तुम्हें मैंने बताई दी, सिर्फ एक बार में एक अंडा, जो कि बहुत ज्यादा धीमी है। 60-81 तक आते आते मैरिडियस के जंगलों से डोडो की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिर्फ 80 साल के अंदर इंसानों ने एक पूरी स्पीसीज को ही खत्म कर डाला। आज हमारे पास डोडो का कोई जिंदा सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ हड्डियां और पुराने किस्से हैं। जिस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि कैसे इंसानों की दखल अंदाजी एक हंसते खेलते इकोसिस्टम को उजाड़ सकती है। डोडो अब मर चुका है, लेकिन उस पंछी ने जाते जाते हमको एक सबक दे दिया कि दोस्ती और मासूमियत का जवाब हमेशा शिकार नहीं होना चाहिए। तो ये थी डोडो की कहानी, जिसे बेवकूफ समझा, लेकिन आखिर तक वो एक बहादुर पंछी की तरह लड़ा तो नहीं, पर फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। मतलब काफी दर्दनाक स्टोरी थी इस पंछी की।
अब बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो दिखने में टाइगर, शरीर से कुत्ता और उसकी खास एक कंगारू जैसी थी, जो है थाईलैसियन, जिसे दुनिया टैस्मेनियन टाइगर के नाम से जानती है। ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया के जंगलों में एक ऐसा जीव रहता था जो साइंस के लिए एक अजूबा था। वो एक कुत्ता नहीं था, ना ही वो एक टाइगर था, ना ही वे कंगारू। वो था एक थाईलैसियन, एक ऐसा शिकारी जिसके पास कंगारू की तरह अपने बच्चे को रखने के लिए एक पाउच थी, मतलब थैली जैसा कुछ। थाईलैसियन की अजीब सी बनावट थी। इस जानवर की कुछ ऐसी खूबियां थी जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा मास्टरपीस बनाती है। इसकी पीठ पर 15 से 20 काली धारियां होती थी, जिसकी वजह से इसको टाइगर भी कहा जाने लगा था पहले। और इसका जबड़ा मतलब जा 80 से 120 डिग्री तक खोल सकता था। इतना ज्यादा कोई भी दूसरा जानवर या मैमल भाई मुंह ही नहीं खोल सकता। अगर इसकी पूंछ की बात करें तो इसकी पूंछ कुत्तों की तरह लचीली नहीं थी, बल्कि कंगारू की तरह शांत और शरीर से जुड़ी हुई थी, जो इससे बैलेंस बनाने में मदद करती थी। जैसे कि तुमने सुना होगा कि जानवर की पूंछ उसके लिए जरूरी होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मेल और फीमेल दोनों के पास थैली होती थी। वो अलग बात है कि मेल की जो थैली होती थी वो कोई अलग मकसद के लिए थी। थाईलैसियन कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, वो एक नॉकटर्नल जानवर था, मतलब एक ऐसा जानवर जो रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करता हो। वो ऐसा ही था, रात के अंधेरे में शिकार करता था। ये ज्यादातर कैंगारू, बेलबीज, छोटी पंछियों का शिकार करता था। इंसानों के आने के बाद इसे भेड़ों मतलब शीप्स का शिकार करने का भी इल्जाम दे दिया गया। अगर इसके शिकार का तरीका जाने तो ये बहुत तेज नहीं था, लेकिन इसमें गजब का स्टैमिना था। ये अपने शिकार का तब तक पीछा करता था जब तक शिकार थक कर बैठ न जाए, मतलब पीछे पड़ गया तो भाई छोड़ेगा नहीं तुमको। 80s में जब यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया और समेनिया पहुंचे तो उन्होंने भेड़ पालना शुरू कर दिया। जब उनकी भेड़ें मरने लगी तो उनको लगा कि ये भाई एक अनोखा जानवर थाईलैसियन है जो उनकी भेड़ों का खून खराबा कर रहा है, और इंसानों ने उसको एक राक्षस घोषित कर दिया। तस्मेनिया की सरकार ने हर मरे हुए थाईलैसियन पर 1 पाउंड का इनाम रख दिया। अब होना क्या था, अगले 20-30 सालों में हजारों थाईलैसियन को गोली मार दी गई, जहर दिया गया और जाल में फंसाया गया। बाद में पता चलता है कि भाई जो भेड़ों को मारने वाला बंदा था, मतलब जानवर था, वो कुत्ते थे जो इंसानों के साथ आए थे। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बिना वजह एक जानवर को मार दिया गया जो बिल्कुल एक न्यू स्पीशीज थी। 7 सितंबर 1936 होबार्ट जू में दुनिया का आखिरी थाईलैसियन, जिसे प्यार से बेंजामिन कहा जाता है, उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उस रात जू के केयर टेकर ने गलती से पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और बेंजामिन तस्मीना की ठंडी रातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस दिन के बाद किसी ने भी असलियत में थाईलैसियन को नहीं देखा है। एक पूरी नस्ल इंसानों की गलती की वजह से मर गई। अगर बात करें कि आज ये अब वापस आ सकता है, आज साइंटिस्ट थाईलैसियन के डीएनए का इस्तेमाल करके उसे डी एग्जिस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इन भेड़ियों को किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन जानवरों के लायक हैं जिसे हमने खुद मिटा दिया था? ये मुझे कमेंट्स में बताना। तो अब तीसरे जानवर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उस विशाल जानवर की जो इतना शांत था कि उसे समुद्र की गाय मतलब सी काऊ कहा जाता था। तुमने इन 2 जानवरों की स्टोरी तो सुनी जो काफी दुखभरी थी, लेकिन स्टेनलेस सी काऊ की दास्तान सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इंसानों ने इनको इतनी बुरे तरीके से मारा ना, जो तुम सुन के भाई कमेंट्स में गाली बक दोगे। साल था 1714 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज विल्हेम स्टेनर। वो बेरिंग सी के ठंडे इलाकों में फंसा हुआ था। वहाँ उसने एक ऐसा जानवर देखा जो पहले किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। एक बहुत ज्यादा विशाल, शांत और भोली सी काऊ। अगर तुम सोच रहे हो टेलर की काऊ कोई आम जानवर होगा, तो ये भी कोई आम जानवर नहीं था। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग 30 फीट मतलब 9 मीटर लंबी होती थी। अगर रियल लाइफ में तुलना करके बताऊं तो एक बस के आकार का। और अगर इसकी वजन की बात करें तो 8 से 10 टन तक था, लगभग 2 हाथियों के बराबर। और इसकी चमड़ी एक पुराने पेड़ की छाल के बराबर सख्त लगती थी और काले रंग की थी, जो इससे ठंडे पानी और बर्फ से बचाती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि इसके पास दांत ही नहीं थे। हाँ, खाने के लिए दांत ही नहीं थे, तो ये खाना कैसे खाती थी? तो इसके मुंह में ना 2 सख्त प्लेट्स होती थी, जिनसे वो अपना खाना पी सकती थी और खा सकती थी। ये जानवर बहुत ही शांत और दोस्ती पसंद किस्म का था, बिल्कुल डॉल्फिन जैसा। और ये सिर्फ कैल्प खाता था, मतलब समुद्री घास। ये पूरे दिन बस पानी की सतह पर तैरती रहती थी और घास चबाती रहती थी। और ये इतनी भारी थी कि कभी पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब ही नहीं सकती थी। ये हमेशा सतह पर ही रहती थी, जिसकी वजह से ये शिकारियों के लिए एक आसान निशान बन गई। ये जानवर हमेशा झुंड में रहता था और अपने साथियों की बहुत ही परवाह करते थे। अगर कोई एक किसी का जख्मी होती तो बाकी सब उसके पास रुक जाती। जब 1741 में तो पूरी दुनिया को पता चला कि इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है
और इसकी चर्बी का जो तेल था और उसका इस्तेमाल हम चिराग जलाने के लिए कर सकते हैं। तो फिर क्या था, तो शिकारी ने इसको निशाना बनाया और इसको मारने के पीछे बढ़ गए। और उनके लिए इनको मारना बच्चों का खेल था। ये ना ही भाग सकती थी ना ही डरती थी, एक जगह पे बस पे, और मारना बिल्कुल ऐसा। जब शिकारी सीकाओं को एक भाले से मारते तो बाकी सीकाओं क्या करती थी ना, उस बीमार साथी को बचाने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती। शिकारियों ने इस प्यार और वफादारी का फायदा उठाया और एक साथ ही कई सीकाउस को मार गए। हैरानी और शर्म की बात यह है कि 1741 में खोज होने के बाद ही सिर्फ 1768 तक, यानी सिर्फ 27 साल में, इंसानों ने एक स्टेलर सीकाउ को खत्म कर दिया। आज हमारे पास इस विशाल दोस्त की सिर्फ कुछ हड्डियां बची हैं। इंसानों ने एक ऐसे जीव को मिटा दिया जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा होगा, बस अपनी जिंदगी मस्त जीती थी। तो डोडो की मासूमियत, थाईसाइन का रहस्य और सीकाओ की शांति सब हमारी वजह से खो गई। ये तीनों कहानियां हमें याद दिलाएंगी कि धरती पर हमारा हक दूसरों को मिटाने का नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए है। हमारे पास सबसे ज्यादा दिमाग माना जाता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बचाएं जिनके पास कम दिमाग है, मतलब जानवरों को। उनको खत्म नहीं बचाना है। और ये तीनों जानवर एक चेतावनी है। इंसानी लालच ने उन राजों को दफन कर दिया है जो शायद कभी वापस ना आ पाए। क्या हम बाकी बचे हुए जानवरों को बचा पाएंगे, या सिर्फ ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री अब बनती रहेंगी और हम ऐसे ही प्यारे जानवरों को मारते रहेंगे जिन्होंने हमें कुछ कहा भी नहीं? तो अपनी राय कमेंट्स में बताना, क्या उनको मारना सही है? बाकी समुद्र का काफी अभी हिस्सा बाकी है, तो ऐसा न हो कि साइंटिस्ट कोई नया जानवर खोजे और उसको पहले टपका दे। बाकी अगर तुम्हें इन जानवरों की स्टोरी के साथ रिलेट हुआ हो तो अपने दिल की बात कमेंट्स में बता के जाना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।